पर एक और कॉन्फ्लिक्ट आता है। डीप सी में ऐसे भी तो कई फिशेस है जिनकी आंखें हैं, और अगर आंखें डीप सी में सर्वाइवल में जरा भी बेनिफिट नहीं कर रही तो उन सभी फिशेस की भी आंखें नहीं होनी चाहिए थी। वेल, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा सा वापस से समझते हैं। देखो, HSP90 प्रोटीन का काम होता है किसी भी जीन्स में म्यूटेशन लाना, ना कि सिर्फ आई रिलेटेड जीन में ही म्यूटेशन लाना। और इसीलिए यह प्रोटीन अलग अलग जीवों में अलग अलग जीन्स को म्यूटेट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ फिशेस ने अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अपने स्किन कलर को डिटरमाइन करने वाले जीन्स में म्यूटेशन लाए और अपने बॉडी के कलर को ब्लैक या रेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि गहरे समुद्र तक आते आते सबसे पहले रेड लाइट स्कैटर होके खो जाती है, जिसकी वजह से ये कलर वाले जीव डीप सी में एक तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। और यही वजह थी, इवन डर्क ने भी जिन जिन फिशेस पर स्टडी किया उनमें से मोस्ट ऑफ द डीप सी क्रीचर्स का कलर या तो रेड था या फिर ब्लैक। और यहां पर जस्ट टू आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन एक सेकंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आता है। सो आज हम सभी जानते हैं हम इंसानों के पास एक टेल बोन होता है, लेकिन वो टेल बोन हमारे कोई काम नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने वो ट्रेट को इनहेरिट किया है। सो एवोल्यूशन के यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शंस भी है। डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप उन ट्रेट्स को यूज नहीं करोगे तो आप उसे लूज कर दोगे, बट कई बार कुछ ट्रेट्स इवन दो वो आपको बेनिफिट नहीं भी कर रही है तो भी वो आने वाले जनरेशंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और ऐसा ही सेम बाकी फिशेस के साथ भी हो रहा हो सकता है। इवन दो आंखें उन्हें बेनिफिट नहीं कर रही उतना, लेकिन इट हैज जस्ट बिकम लाइक ए वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर नाउ। सो अब लुकिंग बैक, क्या मिस्ट्री कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। जब सूजन इस पर और डिटेल में रिसर्च करने लगी तब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सभी क्रीचर्स के वियर्ड और स्कैरी दिखने के पीछे अकेले HSP90 प्रोटीन का हाथ नहीं है। पास्ट में हुए कई सारे स्टडीज ये भी बताते हैं कि